हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने ये आप देखें तो आप इसको देखकर शॉक होने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में दिल्ली एरोसिटी जिसका जो प्लानिंग था 8x टाइम्स इसको बड़ा करना था, तो वो फाइनली रेडी होकर तैयार हो रहा है। और उसका सामने ये जो है आपको नज़ारा दिख रहा है। कोशिश करेंगे कि आज की डेट में इसका कितना हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार है, उसका पूरा जो अपडेट है वो आपको दें। एग्जिस्टिंग में जो एरोसिटी का एरिया है उसके साथ में कैसे ये सीमलेसली कनेक्ट होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। पूरा ये जो एरिया है, पहले एरोसिटी का 15 लाख स्क्वायर फीट था, अब यहाँ पर बढ़कर 1 करोड़ से ऊपर स्क्वायर फीट में चला जाएगा। तो जो चीज प्लानिंग में थी अब धीरे धीरे धरातल पे आती चली जा रही है। और जैसे कि आपको पता है ये जगह तो पहले से ही जो फेवरेट स्पॉट है वो रहा है, तो जब 8x यहाँ पर बढ़ेगा तो कैसा नजर आएगा वो यहाँ पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर इस तरीके का ये जो है फेयर भी चल रहा है एंटिक कार्स का, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं एरोसिटी के अंदर, और यहाँ पर आते के साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग करते ही आपको एक अलग ही अनोखा सा जो एहसास है वो होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ सुथरी जो दिल्ली है वो आपको यहाँ पर नजर आती है। और इस तरीके के फाउंटेन्स वगैरह भी आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग ये जो हिस्सा एरोसिटी का है, और लग्जरी जो होटल्स हैं वो भी है, यहाँ पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, और अब जो इसका एक्सपेंशन है वो भी चल रहा है। तो अभी हम यहाँ से जो इसका एक्सपेंशन का एरिया है उसकी तरफ जा रहे हैं, और पहले ड्राइव करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद वॉकिंग जो है वो करेंगे, फिर इसके जो एग्जिस्टिंग हिस्से हैं उसमें भी जाएंगे। यहाँ से सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग्स आपको नजर आने लग गई हैं, ये जो नया एक्सपेंशन है यहाँ का 8 टाइम्स और एरोसिटी को बढ़ाया जा रहा है उसका हिस्सा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नजर आता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो काम है अब फिनिशिंग लाइंस पर है, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर बन चुकी है, कुछ बन रही है। फाइनल टचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो रोड है आप देखें इसको वाइड किया जा रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि ये हाई स्ट्रीट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनेगा नीचे की तरफ का हिस्सा। तो यहाँ पर लुक्स वगैरह आप देखें तो काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है वो आपको बोर्ड लगे हुए नजर आएंगे। तो उस स्टेजेस पर ये जो लोकेशन है पहुंच चुकी है। अभी हम यहाँ पर जो बाहर की तरफ वॉकवेज बने यहाँ पर भी वॉकिंग कर आपको दिखाएंगे कैसा यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़र आता है। लेफ्ट की तरफ में जैसे मैंने बताया ये पूरा जो है वो नया हिस्सा है, और यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस, ये जो आपको ब्राउन और ग्लास में बिल्डिंग दिख रही है सारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं। ऊपर की तरफ नीचे जैसे हमने कहा खाने पीने का और काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है वो यहाँ पर बनेंगी। राइट में ये जो है एग्जिस्टिंग एरिया जो कि आपने पहले भी देखा, अभी हम यहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह पर आप देखें सामने की तरफ मैकडी का भी बोर्ड आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ कमिंग सून। और यहाँ पर आकर ये जो रोड है इतनी वाइड वो होने वाली है जब पूरा ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरफ आप देखें तो एक तरीके से फाइनल जो लुक है वो नजर आ रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ है कि हमें नीचे की तरफ काफ़ी सारे जो बोर्ड्स हैं ब्रांड्स के नज़र आ रहे हैं, तो उस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पर ये जो सारी आउटलेट्स हैं वो भी खुलने वाली है। और अभी हम पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी आने वाला है, वर्ल्ड स्ट्रीट भी यहाँ पर खुल रही है। तो कितना बड़ा हिस्सा नया यहाँ पर बन रहा है वो भी आपको नजर आएगा। सड़कें ऑलमोस्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, जो फाइनल काम है वो हल्का फुल्का रहता है। ये देखें आप तो वर्ल्ड स्ट्रीट लेफ्ट में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो इस तरफ भी कॉम्प्लेक्सेस आपको बने हुए नजर आएंगे। नीचे की तरफ ये सारा हिस्सा जो है पब्लिक के लिए घूमने के लिए मिलने वाला है। तो कितना बड़ा हिस्सा होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एयरपोर्ट के जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके का आपको मैसिव न्यू अर्बन जो डिस्ट्रिक्ट है वो मिल रहा है। प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, हाई एंड रिटेल, एंटरटेनमेंट जोन, लग्जरी होटल्स भी यहाँ पर आने वाले हैं, और कन्वेंशन और बिजनेस सेंटर्स तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और दिल्ली को एक जो ग्लोबल सिटी है उसका दर्जा देने के लिए, जैसे हमने कहा यहाँ पर जो रिवर फ्रंट है वो तो बन ही रहे हैं नेचुरल, लेकिन इस तरीके के जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आपको बनकर पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार अब नजर आ रहे हैं। और थोड़े समय में ही आप मान के चलें तो यहाँ पर आपको खाने पीने का, घूमने फिरने का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो मिलने वाला है। और ये जो सारी बिल्डिंग्स है यहाँ पर आप देखें 5 वर्ड मार्क लिखा हुआ है, तो ये 5 नंबर जो वर्ड मार्क की बिल्डिंग है वो है। जैसे हमने बताया 4 जो वर्ड मार्क की बिल्डिंग है वो यहाँ पर ओपन हो रही है, 4, 5, 6, 7, और वो यहाँ पर अभी हम आगे की तरफ से आपको जो बिल्डिंग्स है उनके नंबर भी नजर आएंगे तो वो भी दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर राइट में ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा जो मॉल है वो बन रहा है।
यहाँ पर आपको उसकी कंस्ट्रक्शन है वो नजर आएगी। 28 लाख स्क्वायर फीट में ये जो पूरा मॉल है यहाँ पर बनेगा। लगभग 2027 तक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ओपन होगा। अंदर की तरफ भी आप देखें तो इस तरीके के वॉकिंग और सिटिंग के एरियाज जो है वो आपको मिलने वाले हैं। साथ में इस तरीके का जो सेंट्रल प्लाजा है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर पुराना हिस्सा पीछे की तरफ है वो आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर एक तरीके से आप आपस में मर्ज हो जाएगा जब ये बीच का हिस्सा जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग वर्क हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग्स तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी बनकर पूरी तरीके से तैयारी नजर आ रही हैं। तो जल्द ही यहाँ पर आप जो है वो घूम पाएंगे। ब्रांड्स ने भी कई जगहों पर कमिंग सून के जो बोर्ड है वो लगा दिए हैं। साथ में बिल्डिंग्स के भी जो नाम है वर्ल्ड मार्क 4 की ये जो बिल्डिंग है वो सब यहाँ पर लिख दिया गया है। तो पूरा काम एक तरीके से आप कहें बाहर की तरफ से जो है वो हो चुका है और जो फिनिशिंग वर्क्स हैं वही चल रहे हैं। यहाँ पर सामने की तरफ भी आप देखें तो ICICI बैंक जो है उसका भी आपको जो आउटलेट है उसका बोर्ड नजर आ रहा है। सामने की तरफ एक्सिस बैंक जो है वो भी नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं उन पर काफी जगहों पर हम जो बोर्ड है जैसे हम बता रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वर्ल्ड मार्क के साथ साथ में सामने की तरफ ये जो आपको ग्लास में बिल्डिंग नजर आ रही है प्रेस्टीज का ट्रेड टावर भी है, जो कि यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी नजर आ जाएगी प्रेस्टीज की सामने की तरफ। तो उनका भी जो ये पूरी बिल्डिंग है वो है। यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी आएगा और जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी यहाँ पर बनने वाले हैं। ये बिल्कुल जो एरोसिटी एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसके अपोजिट में आता है और अभी हम उतरकर भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट बनकर यहाँ पर तैयार है। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी जैसे हमने बताया गोल्डन लाइन यहाँ पर कनेक्ट करने वाली है एयरपोर्ट मेट्रो के साथ में, और फ्यूचर में RRTS की भी यहाँ से कनेक्टिविटी है वो मिलने वाली है। तो सामने की तरफ ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोसिटी का जो दिल्ली मेट्रो का गोल्डन लाइन का जो स्टेशन है वो इस जगह पर होने वाला है। तो उस हिसाब से आप देखें फुटफॉल कितना ज़्यादा यहाँ पर फ्यूचर में आने वाला है। सामने वर्ल्ड मार्क 4 की बिल्डिंग है और इसके साथ में ही आपको जो ऑफिसेज है जिनके यहाँ पर ऑफिस होने वाले वो भी आपको अब धीरे धीरे सारी जो ब्रांडिंग्स है वो जैसे हम कह रहे हैं वो नजर आ रही है। आगे की तरफ वर्ल्ड मार्क 5 है, इस तरीके से उससे आगे जो 6 है वो है ये प्रेस्टीज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो है। इसमें एक जो 5 स्टार होटल है वो भी है। तो इस तरीके से अब क्योंकि सारी यहाँ पर पहले टिन के काफ़ी ऊंचे जो ब्लॉकिंग थी वो थी, लेकिन अब हट गई है तो आपको साफ साफ यहाँ पर यहाँ का जो व्यू है वो नज़र आता है। इतना बड़ा ये जो है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होने वाला है कि उम्मीद है कि यहाँ पर लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग जब ये पूरा यहाँ पर बनके ऑपरेशनल हो जाएगा तो इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे होंगे और उसी वजह से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की और RRTS की भी फ्यूचर में आएगी। अभी के वक्त में एयरपोर्ट जो मेट्रो है उसकी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है। कैसे कोई जगह पूरी तरीके से बदल जाती है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर। और जब ये पूरा हो रहा है पूरा प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा खुशी भी आपको मिलती है कि इस तरीके की जो लोकेशन है जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर थी उसको उसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है। और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखकर बहुत ज़्यादा आपको प्राउड भी फील होता है। जितने भी ग्लोबल सिटीज़ हैं उनके स्तर तक लेकर जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका रखरखाव भी है। यहाँ से ये जो एरोसिटी है इसका एग्जिस्टिंग जो हिस्सा है वो हम अब देख रहे हैं और ये एक एग्जांपल भी है कि किस तरीके से जो नया हिस्सा है वो भी यहाँ पर डेवलप होने वाला है, क्योंकि ये जो जगह अपने आप में सेट करता है स्टैंडर्ड। और यहाँ पर अगर आपको जैसे हमने पहले भी बताया कि यूरोपियन सिटी का जो पूरा नीट एंड क्लीननेस है और जो प्लानिंग है वो दिखती है और वही चीज़ जो है यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है।
सो नाउ अब हम अपनी जो गाड़ी है उसको यहाँ पर पार्क करते हैं और वॉकिंग कर कर यहाँ का जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है और जो नया हिस्सा है वो भी देखेंगे। बहुत ही अच्छा मौसम है तो घूमने में यहाँ पर तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब हम आ चुके हैं एरोसिटी के हार्ट में और यहाँ पर इस तरीके की विंटेज जो कार्स हैं आजकल डिस्प्ले में दिखाई जा रही है और बहुत ही खूबसूरत ये जो गाड़ी है यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। तो इस तरीके के यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो भी चलते रहते हैं और ये जो है लेगेसी ऑफ व्हील्स एक इवेंट है, उसके अंतर्गत में यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। अगर आप कारों के शौकीन है, पर्टिकुलरली विंटेज जो कार है उनको देखना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह, हालांकि ये जो है 21 से 22 जो मार्च है उसके बीच में है और ये जो वीडियो है हो सकता है बाद में आए। तो ये जो है रेयर ग्लिम्स आपको यहाँ पर विंटेज कार्स की इस वीडियो में नजर आने वाली है। अभी हम इनको देखते हुए यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो ये हिस्सा है इसमें घूमते हुए जाएंगे और जो नया हिस्सा है उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें आप तो मर्सिडीज बेंज आपको नजर आ रही है जो कि यहाँ पर मॉडल का नाम और उसके साथ में ये कब बनी है वो सब यहाँ पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है। ये सामने फोर्ड की जो गाड़ी है वो है और टायर्स आप देखें यहाँ पर बाइक के टायर्स आपको नजर आ रहे हैं। 1919 में ये जो मॉडल है वो बना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इतनी पुरानी जो गाड़ियाँ आज से 100 साल पुरानी आपको नजर आएगी। 1919 फोर्ड मॉडल टी वो आपको ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉज जो कंपनी है उसकी 1939 की 7 पैसेंजर्स की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है और एक लग्जरी जो गाड़ी है उसका फील आपको नजर आ रहा है। किसी भी नई गाड़ी की जो शाइन है उसको ये जो गाड़ी है वो मात दे देंगी, चाहे ये 100 साल पुरानी हो या 80 साल पुरानी हो, इतनी खूबसूरत ये नजर आ रही है। नाउ सामने ये जो कार आपको नजर आ रही है बुगेटी है, 1929 के आसपास की ये जो गाड़ी है वो है। सामने आपको लिखा हुआ नजर आएगा T44 ग्रैंड प्रिक्स 4 सीटर है और इसका कलर जो है अपने आप में काफी आई कैचिंग हमें नजर आ रहा है और सच में जब 1930s में 50s में ये जो गाड़ियां चलती होगी तो बहुत ही शानदार इनका जो नज़ारा है वो आता होगा। आज की गाड़ी अभी इनके सामने, इनके डिज़ाइन के सामने तो पर्टिकुलरली फेल है। ये यहाँ पर एग्जिस्टिंग का जो प्रीमिसेस है वो है और पीछे की तरफ आपको चमकती हुई जो बिल्डिंग्स नजर आ रही है वो जो एरोसिटी का एक्सपेंशन है वो है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी जो ऑफिसेज है वो मिलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी जो ऑफिसेज है वो आपको मिलने वाले हैं। खाने पीने का यहाँ पर भी जैसे आपको पता है बहुत फेमस है ये लोकेशन खाने पीने के लिए और धीरे धीरे जब यहाँ पर ये जो एक्सपेंशन हो जाएगा तो आप लगा सकते हैं किस स्केल पर ये जो जगह है आपको नज़र आने वाली है। यहाँ पर ये जो जगह है आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो लोकेशन है वो नज़र आती है। हर एक तरफ आप देखेंगे कैमरा किस तरफ भी घुमाएं आपको बहुत ही शानदार जो विजुअल्स है वो नज़र आते हैं। और अगर आप यहाँ पर घूमते रहें तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है इसी में आप लगभग 5 से 6 घंटे घूम सकते हैं। और इस तरफ भी आप देखें इस तरीके की ये जो गाड़ियाँ हैं वो रखी गई हैं। अभी हम यहाँ पर हल्का सा इनका व्यू लेने के बाद अब हम जो नया हिस्सा है उसकी तरफ वॉकिंग करने के लिए जाने वाले। नीचे से जो अंडरग्राउंड से रास्ता है वहाँ से हम जाएंगे। नाउ यहाँ से हम नीचे की तरफ से जो सड़क है उसको पार करेंगे और दूसरी तरफ से जो एरोसिटी के नए हिस्से हैं उनके अंदर जाएंगे।
जैसा कि हमने कहा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग में यहाँ का हिस्सा है वहाँ पर भी आपको घूमने के लिए 4 से 5 घंटे यहाँ पर चाहिए। और अभी हम यहाँ पर ये जो है ये देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर ये जो है हिस्सा बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे कैफ़े वगैरह खाने पीने के, और आगे की तरफ तो पूरा यहाँ पर जो फूड कोर्ट है वो भी है, और अच्छा खासा यहाँ पर भी बैठने का हिस्सा आपको मिलता है। तो यहाँ पर इतना हिस्सा तो ऑलरेडी है, और जब 8 टाइम्स इससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा और एक डेडिकेटेड मॉल भी यहाँ पर मिलेगा, तो किस तरीके की ये जो जगह है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एरो सिटी में बनकर निकलने वाली है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए इसको दिल्ली का ही नहीं, इंडिया का फाइनेस्ट ग्लोबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और इंटरटेनमेंट जोन जो है वो माना जा रहा है। यहाँ से हम जो प्रेस्टीज ग्रुप का टावर है उसकी तरफ आ गए, पीछे के हिस्से में हम आ चुके हैं, और यहाँ पर भी हमें 2 जो गाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं सामने की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो हैं इस तरफ। तो यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो ये जो है 1969 विलीज जीप है। जो डिज़ाइन है, जो बारीकी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और यहाँ से आप देख सकते हैं अपने समय की सबसे फेवरेट जो जीप थी ओपन एयर आपको इस तरीके की मिलती थी। साथ में ये देखें आप तो बेंटले S1 आपको 1959 की नज़र आती है, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार ऑफ इट्स टाइम। आज भी जो शाइनिंग है वो बेमिसाल इन गाड़ियों की यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी है, ये जो है कन्वर्टेबल है, और आप देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी जो गद्दियाँ हैं वो है, और स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं उस वक्त का। गाड़ी की जो चमचमाहट है यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ वो तो आज की गाड़ियों को बिल्कुल फेल कर रही हैं, इस तरीके की ये जो है शाइनिंग इनमें आपको नज़र आती है, और पूरी जो लग्जरी है वो जो फील है डेफिनेटली इन गाड़ियों में आज की गाड़ियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। 1964 स्टैंडर्ड हेराल्ड जो कार है वो है ये। यहाँ से आपको एग्जिस्टिंग में जो बिल्डिंग्स है उनका थोड़ा सा जो हम आइडिया वो दे देते हैं। ये जो है वर्ल्ड मार्क की बिल्डिंग नंबर 2 है, इसी के साथ में राइट में जो बिल्डिंग नंबर 3 है वो है। ये सब आपके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस और जो रिटेल और इंटरटेनमेंट है वो है। पीछे की तरफ आपको होटल्स मिल जाएंगे, उसके पीछे नया जो हिस्सा है वो है, ये बिल्डिंग नंबर 1 है जो कि वर्ल्ड मार्क की यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग एक तरीके से वो है, और इसके नीचे भी काफ़ी सारा खाने पीने का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है ये आपको किसी भी इंटरनेशनल जो सिटी है उसके डाउनटाउन के जैसे ही बिल्कुल नज़र आने वाले। यहाँ पर तो स्पेसिफिकली जो ये प्लांट्स हैं इस तरीके से इनको यहाँ पर कटिंग की गई है कि यहाँ पर वॉकिंग करते हुए सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। हमें जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो मज़ा काफ़ी आता है, इस तरफ वॉकिंग का भी काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो है। तो आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग एरिया ये भी बहुत खूबसूरत है, और सामने की तरफ आपको जो नई बिल्डिंग्स है वो भी अब नज़र आने लग गई है। तो बिल्कुल साथ में ही है। फ्यूचर में जब इस तरफ का ये जो बिल्डिंग्स है ये सारी ऑपरेशनल हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हिस्सा पहले बना था और कौन सा बाद में बना था, क्योंकि इस तरीके से ये जो जगह वो मिक्स होने वाली है। यहाँ से पीछे की तरफ जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट आपको नजर आ रही है वो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो हमने कहा 28 लाख स्क्वायर फीट में जो बन रहा है
उसकी साइट है, 2027 में वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। और सड़क की दूसरी तरफ सारा ये जो हिस्सा है पूरा नया हिस्सा है, ये पूरा जो पुराना हिस्सा है एक तरीके से कहें वो है हॉलीडे इन, यहाँ पर ये होटल है। और अब हम सड़क को पार कर कर दूसरी तरफ का जो हिस्सा है इसमें जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर पास से कैसा हमें ये जो है वो नज़र आता है। वो लास्ट की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 6, वहां से लेकर नीचे का पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग कॉरिडोर है वो बनने वाले हैं। ऊपर की तरफ जो ऑफिसेज हैं वो आएंगे, सामने की तरफ जैसे हमने दूसरी तरफ से भी आपको दिखाया था एक सेंट्रल प्लाजा बनेगा, और बीच में यहाँ पर हर तरफ जैसे हम कह रहे हैं बोर्ड लग चुके हैं। तो धीरे धीरे कर पूरा रूप इस जगह ने ले लिया है। ये वो हिस्सा है जो एग्जिस्टिंग है, जिसमें अभी हम घूम के आए हैं, वहीं पर हमने अपनी जो गाड़ी है वो पार्क की है। आने वाले समय में यहाँ पर 8000 और जो गाड़ियाँ उनकी पार्किंग का भी स्पेस जो है वो बनने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पर जो फुटफॉल है वो आने वाला है। शुरुआत में जैसे हमने दिखाया था सामने की तरफ जो मैकडोनल्ड है उसका कमिंग सून आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और उसी तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे हमने बताया फूड आउटलेट्स और भी काफ़ी तरीके की जो आउटलेट्स है वो नीचे हाई स्ट्रीट की तरीके से ही खुलने वाली है। और एक और स्पॉट जो पॉल है वो यहाँ पर ही जो मैकडी है उसके बिल्कुल नज़दीक में ही खुलने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो बोर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। हमें लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ये जो पूरी आपको जितने भी यहाँ पर हिस्से नज़र आ रहे हैं ये ओपन होने लग जाएंगे, क्योंकि पूरा यहाँ पर तो इस तरफ वॉकिंग का और जो सड़क है उसका भी काम हो चुका है। तो यहाँ पर बस ऑपरेशंस की देर है। अभी हमने बेंटले की विंटेज गाड़ी देखी थी, और अब यहाँ पर आप देखें बेंटले दिल्ली भी यहाँ पर कमिंग सून है। और लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग, कितनी ज़्यादा खूबसूरत बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नया नवेला नज़र आ रहा है। इस तरफ तो आप देखें सारा काम हो चुका है, बिल्कुल तैयार। ये जो लोकेशन है अपने आप में खड़ी है यहाँ पर, और धीरे धीरे कर यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी आ रही है। हो सकता है अंदर की तरफ जो ऑफिसेज है वो भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हो। नए भारत की नई जो पहचान है वो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से नज़र आएगी, और ये जो है बिल्कुल मॉडर्न, और उसके साथ में जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है और पूरा डिज़ाइन है इस तरीके से महसूस होता है कि आप इंडिया में नहीं है, किसी इंटरनेशनल सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में खड़े हैं। सो फाइनली हम धीरे धीरे कर अपनी जो वीडियो है उसके एंड में आ रहे हैं, लेकिन आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये जो जगह आपको नज़र आ रही है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ का नज़र आ रहा है, कोई कमी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है, और हर एक चीज़ वेल प्लान्ड बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट की गई है। सड़क भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौड़ी जो है आने वाले समय में हो जाएगी। कार पार्किंग बहुत सारी यहाँ पर होने वाली है, जैसे हम बता रहे हैं 8000 से ज़्यादा जो कार्स हैं वो यहाँ पर आने वाली है। ग्रीनरी को भी यहाँ पर हमेशा से ही मेंटेन किया जाता है, और वो आपको यहाँ पर डिवाइडर्स वगैरह पर या कहीं पर भी आप घूमते हैं तो नज़र आता है। तो धीरे धीरे कर जब ये जो हिस्सा है पूरा तब्दील हो जाएगा तो डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन ऑफ इंडिया जो है ये लोकेशन बनने वाली है। अभी तो हम यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस जो है, नया एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है, क्योंकि अब पूरा जो हिस्सा है जो है आसपास का वो बन चुका है। तो उसको देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है हम किसी नई पूरी जो जगह है उस पर घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम पुराने वाले जो एरोसिटी है उसमें घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे ही ये जो हिस्सा है इसमें ऐड हुआ है तो यहाँ का रंग रूप जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा बदल चुका है। एक तरीके से कहें इतना वाइड सिनेमैटिक यहाँ पर व्यू आपको नज़र आता है कि यहाँ पर घूमने में आपको अभी के मौसम में तो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
सो नाउ हम फाइनली अपनी जो जर्नी है उसके एंड में आ चुके हैं। अपनी गाड़ी को अब हम पिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आज के समय में ये जो पूरा हिस्सा है एग्जिस्टिंग में और नया वाला नज़र आता है। और धीरे धीरे कर यहाँ पर ये जो हिस्सा है वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेस्ट ग्लोबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनेगा। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के अंदर है और ज़्यादा एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।